पापा। हाँ, वो शाम को अंकित के बर्थडे के लिए जाना है तो गिफ्ट के लिए पैसे दे दो। वही अंकित ना जो सिगरेट पीता है दिन भर? नहीं नहीं, ये दूसरा अंकित है, ये पढ़ाई में बहुत अच्छा है, इसके 95% आते हैं। अच्छा अच्छा, ये 50 रुपए का तो अच्छी परसेंटेज वाला लड़का है, पढ़ने में अच्छा है। हाँ जी, ले 100 रुपए का गिफ्ट देना, बढ़िया 100 रुपए का गिफ्ट देना उसको। ले पापा, 100 रुपए में क्या होता है? 100 रुपए में क्या होता है? हमसे पूछ रहे 100 रुपए में क्या होता है? 100 रुपए में ना बेटा इस घर का राशन आ जाता है एक हफ्ते का, और 100 रुपए में ना बेटा 2-3 किलो आम आ जाते हैं, और पूरी फैमिली शाम को बैठ के मिलके खाती है, फल जाते हैं, कुछ पौष्टिक चीजें जाती है। मुझसे पूछता है 100 रुपए में क्या आता है? 100 रुपए की वैल्यू मुझसे मत पूछ, हम मिडिल क्लास लोग हैं, 100 रुपए की हमारे लिए बहुत वैल्यू है। मुंह मत बना ऐसे, मुंह मत बना। 100 रुपए में भी कुछ नहीं होता ना, तो 1000 रुपए में भी कुछ नहीं होता। अभी नीचे अपार्टमेंट वाली लड़की का जन्मदिन था, टैडी दिलवा दो, टैडी दिलवा दो, 1000 रुपए का टैडी दिलवा दिया उसको, उम्मा उम्मा करके दुनिया भर की सेल्फी खिंचवाई उसने टैडी के साथ, फिर शाम को चीचे करके फाड़ के फेंक दिया। और उसके बाद क्या हुआ, मम्मी से पूछो बोली, बताओ जरा से। और अगले दिन काम वाली आई, काम वाली ने कहा यहाँ तो तुम्हारे यहाँ बहुत ही ज्यादा मतलब कूड़ा मतलब करकट हो रहा, यहाँ तो हर जगह कॉटन कॉटन बाल बाल, आज तो मैं 200 रुपये झाड़ू के एक्स्ट्रा लूंगी। और ये बात सुनकर मियाँ बीवी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा हम तो चाहे हमें खुद ही झाड़ू पोछा करना पड़े लेकिन हम तुझे 200 रुपये एक्स्ट्रा नहीं देंगे। और अब खुद ही शाम को घर पे झाड़ू पोछा कर रहे हैं। अब देखो 1000 का टेडी बियर दे दिया है पर 200 रुपये एक्स्ट्रा नहीं देगा, क्यों? क्योंकि 200 की वैल्यू है। तो तू कहता है 100 रुपये में क्या आता है? 100 रुपये जमा करके घर बनाया ये वाला, 100 रुपये जमा करके स्कूटर ली, 100 रुपये जमा करके कार ली, नई कार ली तेरे कहने पे, सेकेंड हैंड कार नहीं ली। 100 रुपये में गाड़ी 15 किलोमीटर चल जाती है, 7 किलोमीटर मेरा ऑफिस है, आना जाना हो जाता है 100 रुपये में। और वो 100 रुपये बचाने के लिए मैं 15 रुपये का रिक्शा करके जाता हूँ, ये होता है 100 रुपये। अब तू कहता है 100 रुपये में क्या आता है? अच्छा चल तू बता कितने का गिफ्ट देगा? तेरे को क्या लगता था कितने का गिफ्ट देगा? 500 का। 500 का? चल मान लिया 500 का देगा। एक बात बता, तेरे एवरेज दोस्तों के मंथ में एवरेज कितने बर्थडे आते हैं? 4 मान लिया। अब 500 गिफ्ट 4 बंदों को देगा तो 500 गुना 4 2000 रुपये हो गए। 2000 रुपये इंटू 12 कर दे, 24,000 रुपये साल का खर्चा निकाल। 24,000 रुपये तेरे जन्मदिन में खर्च हो रहे हैं। अब राउंड फिगर में उससे कर दे 25,000। अब उन 25,000 रुपये का तू FD करा बैंक में, कितने होते हैं 8% के हिसाब से, 25 × 200, 2000 रुपये तेरे बैंक में एक्स्ट्रा आ रहे हैं। अब उन 2000 रुपये का जो मर्जी कर तू, 25,000 रुपये बैंक में रख, ऐसे ही अगले साल 25,000 और जमा करा, फिर 2000 रुपये तेरे अकाउंट में आ रहे हैं। इसी तरह 2 साल में तेरे 50,000 रुपये जमा हो जाएंगे, और ऊपर से खर्चे के लिए 2,000 रुपये तुम्हें बैंक दे रहा है, बिल्कुल मुफ्त दे रहा है। 25,000 रुपये तुम साल के बचा रहे हो, तो 10 साल के 2.5 लाख रुपए बचा रहे हो तुम। अभी इंटरेस्ट काउंट नहीं कर रहा मैं, इंटरेस्ट तू खर्च कर 2.5 लाख रुपए। कॉलेज के बाद तुझे कहीं विदेश पढ़ने जाना है तो तू लेके जा, क्योंकि हमारे पास तो पैसे है नहीं, हम तो मिडिल क्लास लोग हैं भाई। मत कर, मुंह मत बना ऐसे अपना। ये समझ आ रहा तो बोल दे मुझे, हमें क्या है, हम तो बच्चों की खुशी के लिए दे देंगे, लास्ट में क्या है हम थक जाएंगे, अपने दे देने पैसे। 100 रुपये तेरी मम्मी ने हफ्ते के बचाए और महीने के बचाए 400, 400 को 12 से करते 4800, 4800 तेरी मम्मी ने साल के बचाए। और जब हमारा घर बना था, फ्रंट का गेट लगा था, मुझे याद है 25,000 रुपये मांग रहा था, मुझे याद है, मेरे पास तो थे नहीं 25,000 रुपये, तो फट से तेरी मम्मी ने मेरे हाथ में 25,000 रुपये थमा दिए, क्योंकि मैं तो लोन में दे चुका था, मेरे पास तो थे नहीं पैसे। तेरी मम्मी ने कहा लो जी 25,000 रुपये। ये 400-500 रुपये मैंने महीने के बचा के पैसे इकट्ठे करे हैं। जब एक पैसे 25,000 रुपये तुम्हारी मम्मी बचा पा रही है, एक हाउस वाइफ बचा पा रही है, और तुम कहते हो 100 रुपये में क्या होता है? 100 में कुछ नहीं होता, 100 के ऊपर 100 जो बढ़ते जाएंगे उसमें बहुत कुछ होता है, लेकिन तुम्हें पेशेंस नहीं है, खर्च करना है। 100 का गिफ्ट नहीं देना, शान घटती है तुम्हारी। देना है तो यूटिलिटी की चीज दो। अभी याद है मुझे, जब हम छोटे से थे तब तुम्हारे दादाजी के दोस्त थे, तुम्हारे दादाजी के जन्मदिन के टाइम पे उन्हें 1 किलो चीनी दी। 1 किलो की चीनी से हमें पूरे महीने काफी मदद हो गई। उसी चीनी की हमने चाय पी, उसी चीनी का हमने दूध पिया, उसी चीनी की हमने खीर खाई, और जब जब खीर खाई उनको दुआएं दी, क्योंकि वो यूटिलिटी की चीज थी। और आजकल शो ऑफ है, तुमने मांगने हैं मांग लो 500 रुपये, तुम कहोगे हमारा कुछ नहीं होता, हम दे देंगे, हम माँ बाप हैं, बच्चे की खुशी के लिए हमें झुकना पड़ जाएगा, वरना मुंह बना लोगे भाई, वरना कमरे में बंद करके कहीं बैठ जाओगे भाई। हमारे दिल में धक होता रहेगी, 100-500 रुपये के चक्कर में बच्चा कुछ कर ना ले। 500 चाहिए 500 ले जाओ बेटा, लेकिन कभी ये मत भूलना जो आज मैंने तुम्हें बताया, ये हमेशा याद रखना। तो बता कितने पैसे दूं मैं, 100 दूं या 500 दूं? 100 दे दो, मैं मैनेज कर लूँगा। मैनेज मत करना, मैनेज करना मजबूरी होती है। 500 चाहिए तो बोल 500 दे दूंगा, लेकिन 100 कम नहीं होते। बोल कितने दूं?
पापा सोई दे दो। शाबाश, ले ले जा।